सो हेलो एवरीवन, आई एम वरुण। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1। 4.1 के अंदर हम देखेंगे कि एक्सरसाइज के अंदर हम जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो फॉर्म कैसे होती हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का बड़ा आसान सा तरीका है। ठीक है, हमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आनी चाहिए। अगर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आती हैं तो हम आराम से अपना ये टॉपिक खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं अपनी एक्सरसाइज। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। 4.1 के अंदर हमें क्या क्या रखा है? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चेक करके बताना है इनमें से कौन सी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं है। अगर है तो फिर हमें कैसे पता लगेगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसकी डिग्री कितनी हो 2 और जिसके अंदर कौन सा वेरिएबल हो, ओनली मतलब सिंगल वेरिएबल हो। कौन सा वेरिएबल नहीं, ओनली सिंगल वेरिएबल हो, तो वो क्या होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी जनरल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। जो भी इक्वेशन इसकी फॉर्म में आएगी वो क्या होंगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए जरा इसे सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी दिखाई दे रही है कि एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पे होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू डालते हैं जरा यहाँ पे। ये ए है, ये बी है, तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस वन स्क्वायर। ठीक है, प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो टू एक्स माइनस सिक्स। ठीक है, थ्री टू ज़ा सिक्स। सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वन प्लस टू एक्स, ये प्लस का टू एक्स इधर आएगा तो माइनस टू एक्स, ये माइनस का सिक्स इधर आएगा तो प्लस का सिक्स इक्वल टू जीरो। तो प्लस का टू एक्स माइनस का टू एक्स कट गया, सिक्स और वन कितना हुआ? सेवन। तो एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इक्वल टू जीरो। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि हमारी ये किसकी फॉर्म में आ रही है? एक्स। इसके पास एक सिंगल वेरिएबल है एक्स। ठीक है, और डिग्री कितनी आ रही है? टू। तो मैंने आपको कोई भी चेक करनी है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो आप कैसे चेक कर सकते हैं? जिसकी डिग्री कितनी आनी चाहिए? टू आनी चाहिए, और वेरिएबल कितना होना चाहिए उसमें? एक होना चाहिए, या फिर वो इससे मैच खानी चाहिए। ठीक है, तो हमारी वो क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब इसका देखते हैं सेकेंड पार्ट। तो ये रहा इसका हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या क्या रखा है? एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस, अब ये मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो टू थ्री जा सिक्स, और ये माइनस है तो माइनस सिक्स माइनस माइनस प्लस टू इंटू एक्स टू एक्स। अब इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सिक्स माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो माइनस टू एक्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स कितना हो गया? माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो हमारी किसकी फॉर्म में है? ये ए एक्स स्क्वायर। तो दिस इक्वेशन इज in the form of ax square plus bx plus c equal to 0. So it is quadratic इक्वेशन। इसीलिए ये क्या है? हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, या फिर आप इसमें वैसे भी चेक कर लो, तो चेक करोगे डिग्री कितनी है? टू, और वेरिएबल कितना है? ओनली एक है, एक्स। ठीक है, चलो अब इसका देखते हैं थर्ड पार्ट। तो गाइज ये रहा इसका थर्ड पार्ट। अब इसे सॉल्व करते हैं ज़रा। अब देखिए, पहले x का मल्टीप्लाई x प्लस वन से कर लेंगे, फिर माइनस टू का मल्टीप्लाई, ये माइनस टू है, पहले इसका पूरे का ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस टू का भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वन से इक्वल टू एज इट इज़ यहाँ करेंगे। x का मल्टीप्लाई x प्लस थ्री से करेंगे, फिर माइनस वन का मल्टीप्लाई हम x प्लस थ्री से करेंगे। ठीक है, तो आप जरा इसे सॉल्व कर लेते हैं। x इंटू एक्स कितना होता है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वन ज़ा एक्स माइनस टू इंटू एक्स तो माइनस टू एक्स माइनस प्लस माइनस टू वन ज़ा टू इक्वल टू एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस थ्री इंटू एक्स थ्री एक्स माइनस एक्स वन ज़ा एक्स एक्स, और ये हो गया प्लस माइनस माइनस थ्री वन ज़ा थ्री। ठीक है, अब ये सारे इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू, ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा माइनस थ्री एक्स, ये हो जाएगा प्लस एक्स, ये हो जाएगा प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। ये अपोजिट साइन करके मैं इधर ले आया हूँ। अब एक्स स्क्वायर ये रहा प्लस का, और एक्स स्क्वायर ये रहा माइनस का, आपस में कट गए एक्स और ये माइनस का टू एक्स। अब देखिए एक्स प्लस एक्स कितना होता है? टू एक्स, और टू एक्स प्लस का, और टू एक्स ये रहा माइनस का, तो आपस में ये भी कट गए। तो ये जरा सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे हम। तो ये क्या बचा आपका? या फिर एक काम करते हैं, हाँ नॉर्मल नॉर्मल सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। प्लस ये माइनस का टू एक्स है और ये प्लस का एक्स है, तो प्लस माइनस माइनस हुए, तो यहाँ पे क्या बचा? माइनस एक्स। ये माइनस टू और माइनस थ्री कितना होता है? माइनस टू और माइनस थ्री कितना होता है? प्लस माइनस माइनस, तो प्लस वन बचा। अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? प्लस का थ्री माइनस का थ्री एक्स प्लस का एक्स, तो यहाँ कितना बचेगा? प्लस माइनस 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 का टू एक्स इक्वल टू जीरो। अब ज़रा देखिए ये कितना बचेगा? माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब क्या ये हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो की फॉर्म में है? नहीं है, तो दिस
इक्वेशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c equal to 0, so it is not a quadratic equation। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट तो हमारा हो चुका है, हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखिए हमें ये दे रखा है, तो एज इट इज सॉल्व करते हैं। एक्स का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर 3 का भी इस पूरे ब्रैकेट के साथ। एक्स का मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 के साथ, फिर -3 का भी मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 के साथ, इक्वल टू x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 5x प्लस 5x। जरा सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x वन ज़ा x, 3 टू ज़ा -6x, प्लस माइनस माइनस 3 वन ज़ा 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस x -6x -3, ये प्लस के इधर आएंगे तो -x स्क्वायर और -5x इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया तो क्या बचेगा, x स्क्वायर। ये देखिए x माइनस का 5x और माइनस का 6x कितना हुआ, माइनस का 6 और 5 11, 11x, माइनस के 11x में से प्लस का x एक गया तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 10x। ठीक है, और ये क्या बचा आपके पास, माइनस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ छोड़ा तो नहीं। तो देखिए ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब क्यों है, बिकॉज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, सो इट इज़ अ, तो यहाँ पे लिख देना, सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्यों, बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो ये रहा इसका नेक्स्ट पार्ट, वही सेम स्टेप करना है हमें, मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 2x का मल्टीप्लाई करेंगे हम x -3 के साथ, -1 का भी मल्टीप्लाई करेंगे हम x -3 के साथ, फिर यहाँ पे भी सेम करेंगे, x का मल्टीप्लाई x -1 के साथ, प्लस 5 का मल्टीप्लाई भी x -1 के साथ। ठीक है, जरा मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 3 टू ज़ा -6x। ठीक है, ये हो जाएगा -x माइनस माइनस प्लस 3 वन ज़ा 3 इक्वल टू x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, x वन ज़ा x प्लस 5x, और ये हो जाएगा आपका -5। अब ये सारे टर्म इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर -6x माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, प्लस का 5x जाएगा -5x, और ये माइनस का उधर जाएगा तो +5 इक्वल टू 0। आप सारे जो हमारे लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, तो 2x स्क्वायर और कोई है एक्स स्क्वायर, ये रहा -x स्क्वायर। ठीक है, हाँ, अब -6x माइनस एक्स प्लस एक्स -5x, ये एक साथ लिख लिए, +3 और +5 एक साथ लिख लिए इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर का तो क्या बचेगा, ओनली x स्क्वायर। अब ये देखिए, प्लस का x माइनस का x कट गया, 5x और 6x कितना होता है, -11x होता है। ठीक है, और 6 5 और 3 8 इक्वल टू 8 इक्वल टू 0। तो यस, दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, सो इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसीलिए क्या है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो अब देखते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट। तो गाइस ये रहा है इसका सिक्स्थ पार्ट। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एज इट इज़। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लगाएंगे a ये हो गया और b ये हो गया, तो a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, -2 इंटू a कितना है, x इंटू b कितना है 2। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये एक्स स्क्वायर आया, ये प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये हो गया 4x। ठीक है, सारे टर्म इधर लेके आते हैं, तो एक्स स्क्वायर ये हो गया आपका प्लस का 3x, ये हो गया प्लस 1, ये इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर -4 और प्लस 4x इक्वल टू 0। तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कट गया, प्लस का 3x और प्लस का 4x कितना हो गया 7x, माइनस के 4 में से प्लस का 1 गया तो क्या बचेगा, माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो ये तो हमारा ए एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आया ही नहीं है ना। सो दिस इक्वेशन इज नॉट in the form of ax square plus bx plus c equal to 0, so it is not quadratic equation। ठीक है, समझ में आया। तो अब देखते हैं इसका सेवन्थ पार्ट। इस वाले पार्ट के अंदर देखते हैं, अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा x+2 का होल क्यूब। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a + b का होल क्यूब, 9th क्लास में पढ़ा होगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है,
ठीक है। अब जरा खोलते हैं यहाँ पे, ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो ए का क्यूब मतलब एक्स का क्यूब, बी का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, 3a² भी 3 × x² इंटू 2 प्लस 3 × ए की वैल्यू x इंटू b² मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ खोल लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 2x³ अरे 2x और 2x² का x² से मल्टीप्लाई करेंगे 2x³ माइनस 2 × 1 = 2x, ठीक है। अब जरा इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा x का क्यूब, ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8 होता है, बिकॉज 2 की पावर 3 मतलब 2 × 2 × 2, ठीक है। तो ये हो गया 2 की 2 × 4 4 × 8 प्लस ये हो गया 3 × 6x², ये हो गया आपके पास 2 का स्क्वायर 4 4 × 3 = 12, 2 का स्क्वायर 4 और 4 × 3 = 12x, ये प्लस का इधर आएगा तो -2x³ प्लस 2x इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं ज़रा इसे हम, तो सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आएगा माइनस का 2, अब देखिए माइनस का 2x³ और प्लस का 2x³ मतलब 1x³, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो क्या बचेगा ओनली माइनस का x³ 6x² प्लस एज इट इज़ उतार दो, ठीक है। अच्छा 6x² एज इट इज उतार दिया, अब हमारे पास क्या बचा 8 बचा, और कांस्टेंट में कुछ नहीं है तो प्लस 8 लिख लो, ठीक है। और क्या है 12x और 2x यानी कि 14x इक्वल टू 0। तो क्या हमारा ये ax² bx प्लस सी की फॉर्म में है, येस इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस सी, लेकिन इसमें क्यूब भी तो आ रहा है, समझ में आया ना, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा नो दिस। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इक्वेशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, सो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो अब इसका देखते हैं एट्थ पार्ट। तो गाइज ये रहा इसका एट्थ पार्ट को जरा सॉल्व करते हैं, तो x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, अब यहाँ पे भी a माइनस बी का होल क्यूब लिखेगा, तो a³ माइनस एक मिनट, हाँ a³ माइनस b³ ये फॉर्मूला होता है माइनस 3a² यानी कि x² इंटू 3a² b प्लस 3ab², 3a कितना है x इंटू b² मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब जरा ऐसे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x³ एज इट इज़ आया, ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8, ये हो जाएगा आपका 3 × 2 = 6x², ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 × 3 = 12x, ठीक है। अब इसे इधर ले आते हैं सारी टर्म को, तो x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 माइनस x³ प्लस 8 प्लस 6x², ठीक है, माइनस 12x इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, क्या x का क्यूब प्लस का और x का क्यूब माइनस का कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा माइनस का 4x² और प्लस का 6x², तो प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 4 गया तो 2x², ठीक है, क्योंकि प्लस की संख्या बढ़ी है तो प्लस का आएगा। अब माइनस का x और माइनस का 12x तो कितना हो गया माइनस का 13x, ठीक है, प्लस का 1 प्लस का 8 तो कितना हो गया प्लस का 9, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये हमारी किसकी फॉर्म में है ax² प्लस bx प्लस सी की फॉर्म में है, तो आंसर क्या आएगा इसका यस। तो आप लिख लेना, वो ऊपर वाली लाइन थोड़ा सा पेज कम है तो मैं यहाँ पे यस लिख दे रहा हूँ, इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो आप ऊपर वाला लाइन ऊपर वाले से लिख लेना, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो गाइज ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रखा है उसने, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसने बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हमें सारी क्या कहते हैं जो जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे हमें किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, की एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया 528 मीटर स्क्वायर है। तो उन्होंने बोल रखा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, कि जो उसकी लेंथ है वो एक ज़्यादा है और ट्वाइस है उसकी ब्रेथ के, तो हमें फाइंड करना है लेंथ और ब्रेथ कितनी होगी, ठीक है। चलिए तो ज़रा देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होंगे। तो मैं हमेशा कहता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो लास्ट में आता है उसे एक्स मान लो, तो यहाँ पे आप लेंथ को भी एक्स मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं लास्ट में आता है उसे मानता हूँ। लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी एक्स मीटर, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया एम ई टी, ठीक है। देयरफॉर लेंथ क्या हो जाएगी
लेंथ उसने क्या बोला है, लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स किसका, ब्रेथ का। ब्रेथ को क्या माना है, एक्स, तो ट्वाइस, और उसमें कितना ज़्यादा, 1 मोर देन, तो +1। ठीक है, तो ये इसकी लेंथ कैसे बनी, ट्वाइस इट्स ब्रेथ मतलब ब्रेथ कितनी थी, एक्स, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना, और 1 मोर देन मतलब +1। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब उन्होंने बोला हम लगा दें एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या होता है, L/B। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें दे रखा है कितना है, 528, इक्वल टू लेंथ कितना है हमारे पास, 2x+1, ब्रेथ कितना है मेरे पास, x, वैल्यू डाली तो यहाँ पे करते हैं 528 इक्वल टू 2x² प्लस x1 अब प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या बन गई, उन्होंने बोला था ओनली रिप्रेजेंट करनी है सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, तो हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब इसका देखते हैं सेकंड पार्ट। हमें सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है ना, ओनली हमें रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है, तो हमने एक क्वेश्चन बना के छोड़ दी। ठीक है, तो अब देखते हैं सेकंड पार्ट। तो गाइज ये रहा इसका हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोल रखा है उसने, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। दो पॉजिटिव कंजुगेटिव क्या कहते हैं हमारे इंटीजर्स हैं, उनका प्रोडक्ट है 306। तो अब पहले जानते हैं कंजुगेटिव नंबर क्या होते हैं, जो लगातार आते हैं, जैसे कि x, पहला नंबर आया x, फिर अगला आएगा x+1, फिर अगला आएगा x+2, अगला आएगा x+3, अगला आएगा x+4। ठीक है, तो इस तरीके के पॉजिटिव वो कंजुगेटिव नंबर होते हैं हमारे। ठीक है, तो उसने बोला दो कंजुगेटिव नंबर पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, इन्होंने इंटीजर बोला है, तो लेट द फर्स्ट consecutive integer be x, देयरफॉर सेकंड कितना हो जाएगा, सेकंड कितना हो जाएगा हमारे पास x+1। अगर थर्ड पूछा होता तो x+2। ठीक है, तो हमें दो ही पूछे तो हमने यहाँ पे लिख लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रखा है उसने, प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि x का मल्टीप्लाई करते हैं हम किससे, x+1 से, तो आंसर कितना आता है 306। प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर इज 306, तो x×x कितना होता है x² प्लस x1 इक्वल टू 306। जरा इसे इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो गाइज ये रहा हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या बोल रखा है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ जो है वो उससे 26 साल ओल्डर हैं। ठीक है, मतलब बड़ी हैं। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब से 3 साल बाद उनकी एजेस का प्रोडक्ट 360 होगा। ठीक है, तो आपको बतानी है रोहन की प्रेजेंट एज क्या है, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x ईयर्स। ठीक है, देयरफॉर मदर्स एज कितनी हो जाएगी, रोहन्स मदर एज, रोहन की मदर की एज कितनी हो जाएगी, उसने बोला है रोहन मदर इज 26 ओल्डर देन हम, यानी कि रोहन की एज तो रहेगी, रोहन की एज तो है ही, उससे भी 26 साल बड़ी है, तो x+26। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना, रोहन की एज जितनी है उतनी तो है ही, उससे भी 26 साल है ना, तो x+26 आया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि आफ्टर 3 ईयर्स की बात कर लो, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, आफ्टर 3 ईयर्स, अब 3 साल के बाद की कहानी है। आफ्टर 3 ईयर्स एज ऑफ रोहन क्या हो जाएगी, एज ऑफ रोहन x+3 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और मदर्स एज कितनी हो जाएगी, रोहन मदर्स एज कितनी हो जाएगी, x+26+3, यानी कि x+29। ठीक है, अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ ATQ उसने बोला है उनकी 3 साल बाद उनकी जो एजेस हैं उनका प्रोडक्ट 360 है, यानी कि इसका और इसका प्रोडक्ट, यानी कि x+3 और x+29 का जो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई वो है 360। इसे सॉल्व कर लेते हैं, x का इंटू इस पूरे ब्रैकेट से करते हैं पहले x+29 से, फिर +3 का मल्टीप्लाई भी इस पूरे ब्रैकेट से करेंगे हम। ठीक है, इक्वल टू 360, तो x×x क्या हुआ, x² प्लस 29x, ये क्या हुआ +3x प्लस 29 × 3 कर लेते हैं जरा, 29 × 3, 9×3 = 27, 3×2 = 6, 7, 8, तो ये हो गया 87 है ना, इक्वल टू 360। अब जरा इसे सॉल्व करते हैं तो आएगा x²
एक्स स्क्वायर 29 और 3 30 31 32 प्लस 32x, ठीक है। अब ये प्लस का इधर ले आते हैं, प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब आप 360 माइनस के 360 में से प्लस का आप ये घटाएंगे 87, देन यू विल गेट माइनस 273 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट गाइस। फोर्थ पार्ट में क्या क्या रखा है, ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर की यूनिफॉर्म स्पीड से चल के, ठीक है, 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है एक यूनिफॉर्म स्पीड में चल के, ठीक है। इफ़ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटे से कम हो जाए, देन ये 3 घंटे ज़्यादा लेगी है, ठीक है, टू कवर द सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस यानी कि इसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हमें स्पीड पता करनी है ट्रेन की, ठीक है। तो एक ट्रेन में दोबारा समझाता हूँ क्वेश्चन। एक ट्रेन है जो कि डिस्टेंस ट्रेवल करती है 480 किलोमीटर, ये कि यूनिफॉर्म स्पीड में जब चल रही हो, ठीक है, यानी कि उसकी यूनिफॉर्म स्पीड में जब चल रही हो तो वो 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। लेकिन अगर वो उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दी जाए तो वो 3 घंटे ज़्यादा लेती है एक्चुअल टाइम से, ठीक है, ठीक है। तो हमें वो निकालना है इसमें स्पीड ऑफ ट्रेन, है ना। तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है हमारे यहाँ पे, डिस्टेंस 480 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए स्पीड भी है डिस्टेंस भी है, तो एक फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं उसके हिसाब से हम वैल्यू डालते हैं। अब मुझे चाहिए टाइम, है ना, मुझे टाइम निकालना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास स्पीड भी और डिस्टेंस भी है। तो देखिए टाइम कैसे निकालूंगा मैं, यहाँ पे ज़रा ये टाइम इधर भेज देता हूँ, डिवाइड में से ले आता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास कितना है, डिस्टेंस है हमारे पास 480 किलोमीटर, स्पीड कितनी है x, ठीक है। तो ये तो बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब उसने बोला है अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दी जाए, तो इफ स्पीड इज रिड्यूस बाई 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर 8 किलोमीटर से कम कर दी तो फिर हमारा टाइम कितना लगेगा, ज़रा निकाल लेते हैं। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि डिस्टेंस तो 4 यही रहेगा। अब स्पीड उसकी कम हुई है तो x माइनस 8, समझ में आया, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो आप इक्वेशन नाम देना या मत देना कोई दिक्कत नहीं है। और उसने बोला है जब टाइम कम लगता है ना, जब उसकी स्पीड कम होती है 8 किलोमीटर पर आवर से, तो वो 3 घंटे ज़्यादा लेती है ना। तो इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है तो ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर लेते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा ज़्यादा वाला क्या है, 480 अपॉन एक्स माइनस 8 में से माइनस कर देते हैं हम 480 अपॉन एक्स। जब इसमें से माइनस करते हैं तो कितना टाइम ज़्यादा लेती है, 3 घंटे का टाइम ज़्यादा लेती है। तो इक्वेशन कैसे बनी, हमने पहले क्या निकाला अपना नॉर्मल, जो हमारा डिस्टेंस नॉर्मल टाइम निकाला स्पीड और डिस्टेंस की हेल्प से। फिर हमने जब स्पीड उसकी कम हुई तो फिर हमने दोबारा उसकी टाइम कैलकुलेट किया। फिर हमने क्या किया, जब जब उसकी स्पीड कम हुई थी, है ना, तो वो टाइम ज़्यादा ले रही थी, है ना, 3 घंटे ज़्यादा ले रही थी ना, तो ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर दिया, ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर दिया। कितना ज़्यादा टाइम ले रही थी, 3 घंटे, तो इक्वल टू 3 आवर्स, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं इस साइड का। तो x माइनस 8 और x एज इट इज़ आया, x माइनस 8 से x माइनस 8 कट गया, अब क्या बचा 480, x माइनस x से x कट गया, क्या बचा 480 ब्रैकेट में x माइनस 8 इक्वल टू 3, ठीक है। तो ज़रा इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 480x, ये सॉल्व कर लेते हैं ज़रा, ये माइनस आएगा 480 x माइनस माइनस प्लस, अब 480 का मल्टीप्लाई करना है हमें 8 से, 8 0 जो 0, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 33 34 35 38 37 38 38, तो कितना आया 38 40, यानी कि 3840, ठीक है। और ये इधर डिवाइड में इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो इक्वल टू 3 इंटू ब्रैकेट के अंदर x माइनस 8, ठीक है। तो अब ज़रा इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कोई गड़बड़ी तो नहीं की है, नहीं नहीं नहीं,
ये हमने x माइनस एट से x माइनस एट, ठीक है, ये इसके साथ आ गया, x से x कट गया, ठीक है। अब जरा आगे करते हैं ऐसे, 480x माइनस 480x, ठीक है, प्लस इक्वल टू दिस वन। तो ये अब पहले ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 एज इट इज रहने देते हैं, हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब इसका मल्टीप्लाई 3 से कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक काम करते हैं ना, प्लस का 480 और माइनस का 480 काट देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा ओनली हमारे पास 3840 इक्वल टू ये क्या बचा 3x स्क्वायर माइनस 8 3 जा 24x, ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840, ठीक है, ठीक है। इसमें कोई डाउट किसी को? और इक्वल टू 0। तो अभी भी देखिए आपको कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ, तो एक काम करते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 मिल रहा है कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। अब 3 के टेबल में ये कितने बार आता है? 3 के टेबल में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है, 7 8 दो बचे, 3 8 जा 24, 0 एज इट इज़ इक्वल टू 0। तो ये 3 इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये तो 0 ही रहेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0, दिस इज़ द फाइनल इक्वेशन, ठीक है। तो ये गाइस ये वाला क्वेश्चन भी हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे थोड़ा देख के करना, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।